गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या होगा कि आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको उसको मोस्टली वॉच करना चाहिए, क्योंकि भाई आपको अगर ऑब्जेक्ट पासिंग आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को पास करवा रहे थे, ठीक है, एक फंक्शन में, तो उसको भी आपको थोड़ा से उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है इस टाइप का जो फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप एक बार देख लेना, या तो अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो बुक में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तब इसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए इसमें फ्रेंड फंक्शन है, मतलब क्या हो रहा है, ये फ्रेंड है। नॉर्मली जो हम डेली लाइफ की बात करते हैं, तो डेली लाइफ में क्या होगा कि हमारा जो फ्रेंड होता है उससे हम क्या करते हैं, कोई भी अगर मान लो जैसे एग्जांपल फॉर, जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं मैक्सिमम, जैसे जो फ्रेंड होते हैं मैक्सिमम, जैसे उनके पास बाइक नहीं है तो उनका बाइक यूज कर लेते हैं, है ना। या तो मान लो कोई बाहर से है, तो बाहर से है तो उनका जैसे कई बार रुकने के लिए हम उनका घर यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड अदर जैसे और एग्जांपल, जैसे मान लो वो तो कॉलेज की बात हो गई, या अदरवाइज जैसे पड़ोसी हो गया, पड़ोसी को भी जरूरत पड़ते रहता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम किसी न किसी चीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो पड़ोसी है, कोई चीज की जरूरत पड़ गया तो आप पड़ोस में जाकर मांग सकते हैं, या अदरवाइज जो पड़ोसी है वो आपको मदद के लिए बोल सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो है डिफरेंट टाइप का जो हम लोग मदद कर रहे हैं या करवा रहे हैं जो भी, है ना। तो इसी टाइप का हम क्या करते हैं, एक फ्रेंड फंक्शन, मतलब एक जो फ्रेंड फंक्शन है ना, वो क्या कर सकता है, एक मेन जो फंक्शन है या क्लास है, उसको वहां के जो वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड फंक्शन का कुछ डेफिनेशन है इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, है ना। अब देखिए आपको पहले पता होगा, हम पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट हम तीन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए प्राइवेट का मतलब क्या होता है, अगर वो प्राइवेट है तो वो जो आउटसाइड द क्लास हम हमारा जो डेटा है या वेरिएबल है उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अगर वो प्राइवेट है, ठीक है। उसके लिए हमें और कुछ रूल्स अपनाना पड़ता है, लेकिन ऐसे तो डायरेक्टली जो कोई फंक्शन मान लो मेन फंक्शन से हम डायरेक्टली उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट है तो, अगर पब्लिक है तब वो जो है पॉसिबल है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। देखिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए हम प्राइवेट, अगर कोई क्लास है प्राइवेट, कोई वेरिएबल बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अगर आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं रहता है ना। अगर बाहर से हम उसको उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ सॉल्यूशन वेयर टू क्लास कैन शेयर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हम दो क्लास है हमारे पास, तो दो क्लास आपस में एक दूसरे से जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई डेटा शेयर कर सकते हैं, है ना। वेरिएबल है जैसे कि इंट ए लिखे, यहाँ पे जो इंट ए लिखे हैं उसको जो है कोई दूसरा क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। जैसे एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड के पास जो भी सामान है हम दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स लाइक बाइक, मान लो आप उसी रोड से जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास साधन नहीं है तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है या जो भी है ना डेटा मेंबर है, उसको क्या करेंगे, एक क्लास में डिफाइन करने के बाद उसको हम दूसरे क्लास में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ सॉल्यूशन वेयर टू क्लास कैन शेयर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो जो हम प्राइवेट वाले बात कर रहे थे, अब इसमें क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन के आने के बाद कि हम उसको किसी दूसरे फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस मेंबर डेटा को, ठीक है, या डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अ कॉमन फंक्शन कैन बी मेड फ्रेंडली, ठीक है, friendly with multiple class and that function allow to access private data। अब देखिए हमारे पास जो फ्रेंड फंक्शन है वो उसमें क्या होता है कि हम जो दूसरे क्लास के जो प्राइवेट डेटास हैं, है ना, जैसे डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, उसको हम लोग किसी दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। या तो फिर एक और जैसे फंक्शन है, फंक्शन जैसे प्राइवेट प्राइवेट है, कोई इंट ए नाम का है कोई वेरिएबल,
उसको क्या कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे फंक्शन में आउटसाइड द क्लास, है ना, उस फंक्शन में हम उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल बना है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो किसके थ्रू होता है? फ्रेंड फंक्शन के थ्रू या फ्रेंड क्लास के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट फंक्शन नीड नॉट टू मेंबर ऑफ एनी ऑफ द क्लास दिस क्लास, है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वो यहाँ की जरूरी नहीं है कि वो मेंबर फंक्शन ही हो। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। फिर अब देखिए थोड़ा डेफिनेशन है, फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन, है ना, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास। देखिए फ्रेंड फंक्शन इस जो क्लास है उसका फ्रेंड मेंबर फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब द क्लास इंस्टेड ऑफ दैट क्लास इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट मेंबर ऑफ द क्लास। बट क्या कर सकता है, वो मेंबर फंक्शन ना होते हुए भी इस हमारा जो क्लास है वहां का जो प्राइवेट वेरिएबल्स हो सकता है, डेटा मेंबर हो सकता है या मेंबर फंक्शन हो सकता है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंटेक्स देख लीजिए, अगर हम फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेंड एक कीवर्ड है, कीवर्ड के थ्रू हम यूज करेंगे, है ना। उसके बाद है रिटर्न टाइप। देखिए हम लोग रिटर्न टाइप, आपको पता होगा फ्रेंड फंक्शन बनाने से पहले कोई रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर फंक्शन का नाम, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे मान लो फ्रेंड, मान लो रिटर्न टाइप है इंट, फंक्शन का नेम इंट, एंड क्लास, जो भी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, जिस क्लास का हमें जो है वेरिएबल एक्सेस करवाना है, तो उस क्लास का नाम, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास का नेम रहेगा। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट, जिस वेरिएबल को एक्सेस करना है उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब देखिए बॉडी रहेगा, फिर वहां पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द क्लास विच फ्रेंड कीवर्ड। देखिए मैं बताया कि फ्रेंड फंक्शन को हम फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड फंक्शन नहीं, फ्रेंड क्लास भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं, फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही टाइप का। फ्रेंड फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड टू मोर देन वन। ठीक है, एक से ज्यादा जो है हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसको याद रखना, फ्रेंड रिटर्न टाइप, है ना, जो सिंटेक्स है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इन क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स जैसे, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये तो आपको पहले से पता है। अब मैंने बनाया क्लास सम नाम का, तो क्लास सम, क्लास क्या है आपका, एक कीवर्ड है, सम जो है क्लास का नेम। ठीक है, अब क्लास के सम के अंदर जो सम क्लास बनाए हैं उसके अंदर मैंने इंट ए बी लिखा है। इंट ए बी क्या है, आपका प्राइवेट मेंबर है, डेटा मेंबर है। उसके बाद है पब्लिक। ठीक है, अब पब्लिक है मतलब क्या है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक वाइड इनपुट वाइड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डिक्लेरेशन किया हुआ है एक फंक्शन को, वाइड इनपुट वाइड। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड फंक्शन कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड कीवर्ड है, इन इन क्या है आपका, रिटर्न टाइप है। ठीक है, उसके बाद एड, एड क्या है आपका, पर्टिकुलर फंक्शन का नेम। और यहाँ पे वाइड, वाइड है मतलब ये क्या है, वो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्लास इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है फ्रेंड फंक्शन को। ठीक है, अब इसके बाद ये अभी हमारा मेंबर फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लोज कर दिए। अब उसके बाद देखिए वाइड सम इनपुट वाइड। ठीक है, वाइड सम इनपुट वाइड। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो फंक्शन यहाँ पे ऊपर में डिक्लेयर किए हुए हैं उसमें क्या है, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वाइड सम इनपुट वाइड। अब देखिए वाइड है, रिटर्न टाइप है। ठीक है, फिर सम है, फंक्शन का नेम है, फिर रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इनपुट वाइड, ये क्या है, आर्गुमेंट पास होगा कि नहीं ये सब बता रहे हैं। तो देखिए ये नॉर्मल फंक्शन है ना, आउटसाइड ऑफ द क्लास, लेकिन क्लास का ही मेंबर फंक्शन है, समझ रहे। ठीक है, अब देखिए सी आउट इंटर टू नंबर से इन ए और बी। यहाँ पे क्या होगा, हम सी आउट है मतलब क्या है, जो नंबर इनपुट, यहाँ पे इंटर टू नंबर जो है हमारे कंसोल इन जो स्क्रीन है वहां पे पहले से आएगा, उसमें हम ए और बी डालेंगे, दो वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, अब कब होगा ये, जब हम इसको कॉल करेंगे। अब देखिए उसके नीचे इंट एड वाइड। अब देखिए यहाँ पे इंट है, इंट क्या है आपका, रिटर्न टाइप है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन कर रहे हैं ना, फंक्शन डेफिनेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे और लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंट एड वाइड, देखिए रिटर्न टाइप है एड फंक्शन का नेम, अब यहाँ पे वाइड, ठीक है, जो ऊपर में लिखे थे। अब देखिए सम, एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसमें, ठीक है, सम यहाँ पे ऊपर में देखिए सम क्लास का है, एस जो है पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बना। इंट टेम्प, मैंने इंटीजर टाइप का लिया है टेम्प इसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एस डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट ऊपर में जाएगा इनपुट फंक्शन पे, और वहां पे क्या करेगा, इंटर टू नंबर और ए और बी, हम दो वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। फिर क्या होगा, अब जो यहाँ पे जो दो वैल्यू आएगा उसको क्या करवाना है, देखो उसको क्या किसमें स्टोर करवाना है, टेम्प में, और क्या करवा रहे हैं, जो हम देखिए क्लास के अंदर में क्या है, इंट ए और बी है, उसको हम उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक बना होगा, उस मेमोरी ब्लॉक को हम एक्सेस करना चाहते हैं। इस कारण एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी, एस क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है, प्लस ए और बी क्या है आपका, ऊपर में क्लास सम नाम का जो क्लास बनाए हो उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किए हो, उसको हमें एक्सेस करा रहे हैं, इस कारण एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर ए और बी, ठीक है। अब देखिए इसको रिटर्न टेम्प, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, मान लो यहाँ पे 10 इंसर्ट किए, तो वैल्यू क्या यहाँ पे जो भी आएगा प्लस करेंगे तो 20 आएगा, तो वो 20 किस में रिटर्न, टेम्प में आ जाएगा। अब टेम्प में आएगा तो टेम्प को हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंट मेन, इंट रिजल्ट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक फिर से वेरिएबल बना रहे हैं। अब वो रिजल्ट में हम किसको रिजल्ट जो एड नाम का जो फंक्शन बनाएंगे उसमें जो भी रहेगा उसको रिजल्ट में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो एड फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को हमने कॉल किया है सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे एड नाम के जो फंक्शन होगा उसको कॉल किया जाएगा, तो वहां पे क्या है 20 आ गया था, 20 रिटर्न होके इसमें आएगा, उसको क्या है रिजल्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। सी आउट सम, अब देखिए सम जो है वो तो प्रिंट होके आएगा। अब फिर रिजल्ट, एड में जो भी वैल्यू आया था उसमें हम रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं ना, रिजल्ट में आ जाएगा जो भी आएगा 20, तो 20 आ जाएगा। इंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए, और फिर यहाँ पे रिटर्न जीरो करें, रिटर्न जीरो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इंट है, इंट मेन है, इसका रिटर्न जीरो करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आउटपुट इस तरह से आएगा, इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर यहाँ पर का आएगा, है ना, जैसे एड फंक्शन कॉल, सॉरी सम इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा है डायरेक्ट, तो ये देखो यहाँ से, है ना, उसके बाद है 20 एंड 40 जब डालोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, वो यहाँ से एड होके कहाँ चले जाएगा, सम में, अब वो सम जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रेंड फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। अब देखते हैं फ्रेंड क्लास के बारे में, ठीक है, ये तो फ्रेंड फंक्शन का एग्जांपल हो गया। अब फ्रेंड क्लास कैसे बना सकते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड क्लास इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h। अब देखिए क्लास ए नाम का हमने क्लास बनाया हुआ है, अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, वो था फ्रेंड फंक्शन, ये था फ्रेंड क्लास, ठीक है। अब देखिए इंट ए भी लिया हुआ है, पब्लिक वाइड इनपुट, इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाए हुए हैं, इंटर टू नंबर ए और बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी के अंदर हमने फ्रेंड क्लास भी बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी क्लास बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे उसको यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग ये क्लोज कर दिए क्लास ए को, तो इसमें क्या क्या है, इंट ए और बी क्या है, प्राइवेट है ना। अब ये प्राइवेट मेंबर को बी क्लास में हमको यूज करना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्लास बी बनाए हैं, फिर से क्लास बी बना रहे हैं नीचे में। अब क्लास बी में क्या है, इंट सी है, सॉरी इसमें स्पेस रहना था, है ना, थोड़ा सा इंट सी, सी नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक है, वाइड एड ए ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए जो है आपका क्लास का नेम है, और ओ बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट जिसको हमें एक्सेस करना है, इसका क्या है ए और बी को एक्सेस करना है, ठीक है। सी इक्वल टू, अब देखिए इंटर टू नंबर आया, हमने दो नंबर इंसर्ट करवाया, ठीक है। इंसर्ट कब करवाएंगे, जब इसको कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल यहाँ से हुआ है, पहले ये बता देता हूँ क्लास बी का क्या है ना, वाइड एड है, ए ऑफ ए का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करना है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, सी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ए, है ना, डॉट ए क्यों है, क्योंकि हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन को, मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, डॉट ए प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट डॉट बी, तो बी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सी आउट सम,
अब दोनों को ऐड करेंगे तो सम जो भी ऐड होगा, है ना, उसमें क्या हो, सी में आएगा। सी को क्या है, सम नाम के पर्टिकुलर हमने आउटपुट दिया हुआ है, तो सम इक्वल टू आएगा सी, है ना। सी का जो भी रिजल्ट आएगा दोनों में, मान लो 10 10 डालोगे 20 आएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वाइड में वाइड, अब देखिए वहां पे इंट लिया था, अब यहाँ पे वाइड लिया हूँ, तो वाइड है मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए है, ठीक है। अब देखिए ए और डी, ए नाम का जो है क्लास है ए, ठीक है। अब वहां पे क्या लिख रहे हैं, डी, डी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए हमने दो क्लास बनाए हैं ए और बी, ए और बी, देखिए बी का ऑब्जेक्ट क्या है, के, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने ए का जो क्लास बनाया हुआ था उसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, डी, डी डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। जैसे ही हम डी डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे तो डायरेक्ट जो है इनपुट फंक्शन में जाएगा, और वहां पे क्या है, इंटर टू नंबर है, जो इंटर टू नंबर आएगा, और वहां पे दो नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही डालेंगे फिर क्या हो जाएगा, अब के डॉट एट, अब जो भी डी में आया है 10 इन 20 वो कहाँ पास हो जाएगा, आपके फिर से एड नाम के जो फंक्शन बना होगा, है ना, उसमें कॉल हो जाएगा। तो एड जाएगा के डॉट एड, एड नाम का जो फंक्शन बना हुआ है, वाइड एड ए ऑफ ए का क्लास नाम है ना, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसका वेरिएबल को एक्सेस कराना चाहते हैं, इस कारण लिखते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लो 10 10 डाले थे, ठीक है। अब एड यहाँ पे 10 और 10 कहाँ चले जाएगा, डी के माध्यम से वाइड एड ए ऑफ ऑब्जेक्ट में चले जाएगा, ठीक है। अब ए और बी में क्या है, 10 10 है, तो एक्सेस करा रहे हैं ना, प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करा रहे हैं, तो इस कारण डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ए प्लस ऑब्जेक्ट डॉट बी, ठीक है। अब मान लो 10 10 डाले हैं तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20, वो 20 आपका सी में स्टोर होगा, ठीक है। अब सी में आएगा तो हम सी को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब सी सम है, सम ये तो पहले से आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सी में क्या है, 20 गया है, तो 20 है तो क्या हो जाएगा आपका सम एंड 20 आएगा, ठीक है। अब फिर गेट ch, उसके बाद है आपका क्लास को ही बताते हो फ्रेंड क्लास, ठीक है। ये तो खैर छोटा है, इसी टाइप का आपको बड़ा बड़ा और बनाना पड़ सकता है आगे, ठीक है। तो आप इसको बना के देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम था इससे पहले वाला, ये वाला, तो इसको मैंने बना के दिखाया है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन है, फ्रेंड फंक्शन, इट इज नॉट मेंबर फंक्शन है ना। देखिए सबसे पहले क्लास सम है, इंट ए और बी, हमने इंट और ए बी लिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक, अगर पब्लिक के ऊपर मान लो प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही रहता है, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर है वाइड इनपुट वाइड, हमने एक फंक्शन जो है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन बनाया हुआ है, फ्रेंड इंट एट वाइड, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन है, इट इज नॉन, ये जो हम इसको नॉन मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वाइड सम, अब ये क्या करवा रहे हैं, क्लास के बाहर अगर जो हमारे क्लास से कनेक्ट करना है इसको, तो हमें रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना जरूरी है। इनपुट वाई, ये जो फंक्शन बन गया, तैयार हो गया, इंटर नंबर ए और बी, हम दो नंबर को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद इंट ए नाम, अब देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन, है ना, मतलब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लास फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है, इंट एट जो ऊपर में लिखे थे वही लिख लेंगे, तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सम नाम, सम एस, मतलब एस एक वेरिएबल बनाया हुआ है सम का, ठीक है। अब इंट टेम्प है, मतलब इंटीजर टेम्प, इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसमें हमने क्या बनाया है, वेरिएबल टेम्प, ठीक है। एस डॉट इनपुट, अब एस डॉट इनपुट को जैसे ही कॉल होगा ऊपर में जाएगा, और वहां पे इंटर नंबर ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ए और बी जो है आपको कॉल होगा तो आपको नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये कॉल होगा तभी होगा ना, इससे पहले मैं बताया था, बस बताने के लिए था वो, ठीक है। उसके बाद टिम एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी, मतलब एस क्या है आपका, जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एस डॉट ए, यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए थे, है ना, और ऊपर में जो बनाए थे, यहाँ पे देखिए ए जो है, ए में जो भी डालेंगे 10 वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और बी में जो डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे, है ना, मान लो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, वो
20, तो 20 किस में स्टोर करवा रहे हैं, टेम्प में। ठीक है, एक्सेसिंग प्राइवेट डेटा मेंबर ए एंड बी को एक्सेस करा रहे हैं, इस कारण जो है डॉट ऑपरेटर यूज किए हैं। ए क्या है, इसका वेरिएबल है, और ए क्या है, ऊपर का वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए सी आउट है, इंटर, हाँ वही है ना। अब देखिए एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी, एक्सेसिंग प्राइवेट डेटा मेंबर ए एंड बी। ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न करवा रहे हैं टेम को। अब टेम मान लो 20 आया तो 20 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंट मेन है, मेन से स्टार्ट करते हैं, सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इंट रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, ऐड है, ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल होगा यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर हम किसको कॉल करें, इनपुट फंक्शन को। तो जो ऐड में क्या आएगा, सबसे पहले जो 20 आएगा वो 20 को हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, रिजल्ट में। मान लो 10 और 10 डाले हैं तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 20। अब देखिए सी आउट है सम, अब जो सम है मतलब 20 आया है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। अब रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे मतलब एड में क्या है, 20 प्रिंट हो जाएगा, गेट सी एच प्रोग्राम को होल्ड करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको होल्ड करके रखेगा, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इंटीजर मेन लिखा हुआ है। तो इस टाइप का आप फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था हमारे पास, और ये देखिए इस टाइप का आउटपुट आएगा आपके पास। ठीक है, ये